तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं सबसे पहले क्राउन जूल के स्टेज के बारे में बात करते हुए। क्राउन जूल के स्टेज को लेकर अपडेट आ चुकी है निकल के सामने। कुछ फोटोज है, लीक कह सकते हो आप लोग इसको। एंड इस बार गुड न्यूज़ सिर्फ एक है इसको लेकर ना, कि स्टेज जो है वो न्यू होने वाला है, यानी कि WWE हमेशा की तरह एक सिंपल क्राउन नहीं लगाने वाली है। इसलिए मैंने बीच में तो क्राउन जूल के स्टेज को लेकर अपडेट देना भी छोड़ दिया था, क्योंकि हर साल सेम स्टेज है। बहुत टाइम से हम लोग देखते आ रहे हैं, 2019-20 से अभी तक यही स्टेज WWE ढो के चल रही है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि जो स्टेज है वो चेंज होने वाला है। एंड कुछ फोटोज लीक हुई है जिससे अंदाज़ा लग रहा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते होगे एक एक करके। WWE कुछ अलग बनाने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। शायद जो साइड्स हैं, मतलब जो मेन स्टेज होता है, सेंटर स्टेज, उसके राइट लेफ्ट में जो होते हैं कॉर्नर्स, वो पहले की तरह ही हो, मुझे नहीं पता। लेकिन बीच में WWE इस बार क्राउन तो शायद से नहीं रख रही है, ऐसा मैं गेस कर सकता हूँ उस चीज़ को देख के। ये कुछ डायमंड टाइप का लग रहा है, कुछ डायमंड टाइप से WWE इसको कट करके बनाना चाह रही है। क्लियर कुछ भी नहीं है अभी, जब ये सेटअप प्रॉपर हो जाएगा तभी पता चलेगा। अभी इधर उधर लगाएंगे और उसके बाद इसको मेन स्टेज पे लेके जाएंगे। तो अभी ये अलग अलग पार्ट्स में बन रहे हैं, बाद में WWE इसको मर्ज करेगी। अभी के हिसाब से ज़्यादा कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है, बट आई रियली होप कि ये जो डायमंड टाइप का दिख रहा है ये सेंटर स्टेज में ही हो, ये टाइटेंट्रॉन ना हो ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर वाला भी जो एक बड़ा वाला ट्रॉन होता है वो भी WWE काफ़ी क्रिएटिवली बनाती है। सो आई जस्ट होप कि डायमंड उसके लिए ना हो, ये सिंपल मेन स्टेज पे हो। क्योंकि एक फोटो ये वाली देख सकते हो, यहाँ पे ये सेंटर स्टेज लग रहा है, यहाँ पे कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं है। तो यही होप कर सकते हैं कि ये जो डायमंड वाला सेटअप है जो WWE बना रही है पार्ट्स में, ये मेन स्टेज पे ऐड करे। वरना इसको भाई क्रिएटिविटी ऊपर दिखा के क्या फ़ायदा, रिंग के ऊपर वाले ट्रॉन में इसको लगा क्या फ़ायदा। मेन टाइटेंट्रॉन पे लगाओ, जायंट ट्रॉन पे लगाओ, एंट्रेंस पे तो मजा है। देखते हैं, जस्ट होप करना कि ये डायमंड्स वाले जो पार्ट है वो WWE इसको सेंटर स्टेज में ही लगाए, ट्रॉन ऊपर वाले ट्रॉन में ना लगाए रिंग के ऊपर। बाकी आई होप कि ऐसे कुछ स्टेज हो, कुछ डिफरेंट हो इस बार। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है सेमी ज़ेन को लेके। सेमी ज़ेन का मैच कंफर्म हो चुका है क्राउन जूल के लिए, जहाँ पे कि वो फेस करेंगे जेडी मैकडोना को। एंड ये होने वाला है क्राउन जूल के किक ऑफ में। अब इस पे जो है फैंस काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं। अब आज जो है सेमी ज़ेन को अच्छा रिएक्शन मिला था रॉ के अंदर, ऐसा नहीं है कि सेमी ज़ेन की हाइप एकदम खत्म ही हो गई है। जब वो आते हैं थीम सॉन्ग के साथ, प्रोमो कट करते हैं, तो रिएक्शन उनको अच्छा मिल जाता है, लेकिन जस्ट वो टेम्पररी होता है। उसके बाद लोग भूल से जाते हैं कि अच्छा सेमी ज़ेन भी किसी मेन स्टोरी के अंदर है। तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है उनके कैरेक्टर के लिए, एंड फैंस इससे काफ़ी अपसेट हैं। एंड सबसे बड़ी अपसेटिंग चीज़ ये है ना कि वो क्राउन जूल में किक ऑफ शो में होने वाले हैं। किक ऑफ शो में वो फेस करेंगे जेडी को। अब लास्ट टाइम अगर देखो सऊदी के शो में जब थे सेमी ज़ेन नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर, जो पहली बार वो जा पाए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे वो फेस कर रहे थे रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ को टैग टीम मैच के अंदर। उस टाइम सोचो वो कहाँ पे थे, मेन इवेंट में थे, एंड अभी सीधा किक ऑफ शो में। तो आखिर ये इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आया है, आखिर कैरेक्टर में कहाँ पे कमी हो गई, ये WWE को सोचना चाहिए जरूर से। स्पेशली केविन ओवंस भी अब अलग हो चुके हैं। तो एज ए सिंगल स्टार जो है सेमी ज़ेन को अगर बुक करना है तो WWE को इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। अगर आप इनको किक ऑफ शो में डाल रहे हो तो इससे पता चल रहा है कि भाई ये टैलेंट उतना मेजर नहीं है, आप इस पर उतना ध्यान नहीं देते हो। हालांकि रिएक्शन इनको वही मिल रहा है, बेस्ट रिएक्शन मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है, बट स्टिल कहीं ना कहीं WWE की कमी है, ऐसा फैंस का कहना है। एंड इनको क्राउन जूल के किक ऑफ शो में डालना एक बेकार डिसीजन है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। क्या आप लोग इससे अग्री करते हो या फिर डिसएग्री करते हो, कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है जॉन सीना को लेकर। तो जॉन सीना क्या प्रेजेंट होने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज के अंदर। जॉन सीना का जो WWE रन है ये वाला, वो एंड हो जाएगा क्राउन जूल में। एंड अभी तक WWE ने कुछ भी ऐसा अनाउंस नहीं करा है कि ये लोग जॉन सीना के इस रन को एक्सटेंड करेंगे। लेकिन एक अपडेट है जरूर से, जो कि ऐसा क्लेम करती है कि शायद से, वो भी कंफर्म नहीं है, कोई स्पॉइलर नहीं है, कि शायद से जॉन सीना जो है सर्वाइवर सीरीज में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये अपडेट क्या आप लोग देख सकते हो, मैं इसको आपको ट्रांसलेट कर दूंगा, पहले पढ़ देता हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है, जॉन सीना वाज ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू एंड हिज करंट WWE रन आफ्टर क्राउन जूल एंड हिज मैच अगेंस्ट सोलो सिकोआ इन सऊदी अरेबिया। हाउएवर देयर इज नाउ अ पॉसिबिलिटी दैट ही माइट एक्सटेंड इट until Survivor Series due to the SAG-AFTRA strike is still ongoing. We will have to wait and see if Cena does indeed extend his WWE schedule for one more month. But as of this writing, Crown Jewel next Saturday, it's still advertised as his last appearance with the company. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो SAG-AFTRA स्ट्राइक है, बेसिकली जो हॉलीवुड वाली स्ट्राइक है, राइटर्स एक्टर्स वाली, वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। लेकिन मैंने मल्टीपल रिपोर्ट्स ऐसे देख लिए हैं कि जो चीज़ है वो कंक्लूड हो रही है, लेकिन अभी तक वो स्ट्राइक खत्म नहीं हुई है। तो ऐसे में स्ट्राइक शायद अभी खत्म ना हो, मे बी 1 महीने और एक्सटेंड हो जाए, ऐसे आगे पीछे कर करके। तो ऐसे में जो है जॉन सीना प्रोबेबली जो है अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर जो भी WWE ने कमिटमेंट कर रखा होगा जॉन सीना से इस रन के साथ, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, माना ऐसा जा रहा है। अब देखो बैटिंग ऑड्स मैंने आपको बताई थी, वहाँ मैंने आपको दिखाया था कि जो सोलो सिकोआ है वो फेवरेट है जॉन सीना को हराने के लिए। अगर ये चीज़ सही में हो जाती है तो देन आई गेस प्रोबेबली हो सकता है कि जॉन सीना जो अपने रन को एक्सटेंड करें, क्योंकि ऐसे हार के जाना मुझे नहीं लगता है कि बिल्कुल भी सही होगा जॉन सीना के लिए। यहाँ पर इनको कैसे भी विक्ट्री चाहिए, एंड अगर विक्ट्री नहीं मिलती है तो देन ये प्रॉब्लम वाली चीज़ है, देन उनको रन जो अपना एक्सटेंड करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग चांसेस 50-50 हैं, रन एक्सटेंड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हालांकि एक चीज़ मैंने आपको जरूर से बताई है कि क्राउन जूल के बाद आप जरूर से एक्सपेक्ट करना जॉन सीना
सीना को आने वाले अगले रॉ में या फिर स्मैकडाउन में कि वो एक अपीयरेंस तो देंगे, ऐसे सीधा गायब नहीं हो जाएंगे, या फिर जीतेंगे भी या फिर हारेंगे भी तो डायरेक्ट गायब नहीं होंगे, एक बार तो अपीयर होंगे, इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगली स्टोरी कवर करते हैं गाइस, जो कि अपनी जुड़ी हुई है मंडे नाइट रॉ के अटेंडेंस नंबर्स को लेके। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है निकल के सामने, मुझे लगा आपको दिखाते हैं। बेसिकली ये डेटा है कि मंडे नाइट रॉ के अटेंडेंस में कितना ग्रोथ आया 2021 से 2022 में और फिर 2022 से 2023 में। तो आप चार्ट देख सकते हो यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो है दिखाया जा रहा है कि WWE ने साल 2021 के अंदर रॉ के लिए पर शो, यानी हर शो जो है WWE ने अप्रॉक्स 6,931 टिकट्स बेचे हैं। यानी कि जितने भी रॉ हुए होंगे साल 2021 में, उसमें WWE जो है एवरेज हर शो में 6,900 टिकट्स बेच रही थी, 6,931। 2022 में अगर बढ़ेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ 500 नंबर्स इंक्रीज है, यानी कि एवरेज हर शो में WWE ने 500 एक्स्ट्रा टिकट्स बेचे मंडे नाइट रॉ के लिए 2022 में। और अगर आप 2023 का डेटा देखोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीमेंट है, यहाँ पे WWE लगभग 2200 आ गए, वो भी एवरेज की बात हो रही है। एवरेज समझ के लो कि पूरे साल का डेटा निकालते हैं लगभग, तो अभी तक तो WWE बहुत आगे 2022-2021 से, क्योंकि साल 2023 में एवरेज जो टिकट सेल्स हैं रॉ के हर एपिसोड के वो है 9,677, यानी कि लगभग 10,000 मान के चलो। तो 2021 से अगर आप देखोगे तो लगभग 7,000 थे 2021 में एवरेज, एंड 2023 में लगभग 10,000 है। तो 3,000 तो WWE एवरेज हर शो में एक्स्ट्रा बेच रही है 2021 से अगर कंपेयर करें तो इस तरीके से लोगों का इंटरेस्ट भरा है। बनी जो व्यूअरशिप है वो थोड़ी सी कम आ रही हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन अटेंडेंस जो नंबर से जो WWE को मेन प्रॉफिट जनरेट कराते हैं उसमें WWE का फुल प्रॉफिट हो रहा है। व्यूअरशिप नहीं आती है तो उसमें WWE का कोई भी लॉस नहीं है। WWE को एडवांस में पैसे मिल चुके हैं नेटवर्क से, वो नेटवर्क समझेगी कि व्यूअरशिप के हिसाब से उनकी कितनी इनकम हो रही है, कितना प्रॉफिट है। WWE तो हर जगह से प्रॉफिट ले ही रही है। अगली स्टोरी कवर करते हैं गाइस, जो कि अपनी जुड़ी हुई है कैंडिस लेरे को लेकर। तो आज का रॉ आपने देखा होगा, तो कैंडिस लेरे और ज़ाया ली का मैच था। मैच के स्टार्टिंग में ही कैंडिस लेरे का नॉकआउट एंगल दिखा दिया गया, इंजरी एंगल दिखा दिया गया। एक्चुअली होता क्या है कि सीरीज ऑफ किक्स लगाती हैं ज़ाया ली, एंड उसके बाद बिल्कुल वहाँ पे कैंडिस लेरे गिर जाती है। रेफरी काफ़ी वियर्ड एक्ट करती है, उससे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तो एक्चुअली जो है ये इंजरी लेजिट नहीं है, काफ़ी सारे लोग कंसर्न थे। ये इंजरी WWE के प्लान्स का ही पार्ट है। WWE ने इसको ऐसे ही बुक करा था। शायद रेफरी से थोड़ी गलती होगी, एक्टिंग सही से नहीं हो पाई, इसीलिए थोड़ा वो वियर्ड लगा, सेगमेंट अनयूजुअल सा लगा। लेकिन एक्चुअली में WWE के प्लान्स थे कि सीधा नॉकआउट दिखाना है, कि सीधा किक मारी ज़ाया ली ने और कैंडिस लेरे नॉकआउट। तो यहाँ पे कैंडिस लेरे को कोई रियल इंजरी नहीं है, लेजिट इंजरी नहीं है, वो बस प्लान्स का पार्ट है। एंड इससे पता ये चल रहा है कि जो ज़ाया ली है उसको WWE कुछ इस तरीके से बुक करना चाहती है कि वो जो है अपोनेंट्स को टिकने नहीं दे रही अपने आगे, सीधा नॉकआउट। तो ये जो है WWE के इंटेंशंस थे इस मैच के साथ, इस एंगल के साथ। रियल इंजरी नहीं है, कंसर्निंग कोई भी न्यूज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अपनी आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं, जो कि जुड़ी हुई है क्राउन जूल को ही लेकर। एंड WWE के पास जो है क्राउन जूल को लेकर बहुत मैसिव प्लान्स थे। रोनाल्डो को अगर छोड़ भी दे तो इसके अलावा भी बहुत मेजर प्लान्स थे। अपडेट का कहना है बूजर रेसलिंग का कि जो WWE है वो काफ़ी कुछ प्लान करके रेडी थी, लेकिन पता नहीं WWE ने आखिर ये प्लान्स कैंसिल क्यों कर रहे हैं या फिर कौन कौन से प्लान्स रखे हैं वो नहीं पता। लेकिन WWE के पास मेजर प्लान्स थे। रोनाल्डो तो प्लान्स में थे ही, शायद रोनाल्डो अब नहीं आएंगे, अब कोई चांस नहीं है। WWE के प्लान्स में पहले रोनाल्डो थे, एंड उनके अलावा भी और कुछ थे उनके प्लान्स। अब क्या वो किसी और सेलिब्रिटी को लाने के थे या फिर कोई मैसिव सेगमेंट करने का, मुझे नहीं पता। लेकिन WWE के प्लान्स थे। अब पता नहीं ये थे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि शायद अब WWE नहीं करेगी इस चीज़ को। लेकिन क्यों नहीं करेगी, क्वेश्चन यही है। अगर प्लान्स थे तो करो भाई, क्राउन जूल बड़ा सो, आप इसको मेनिया की तरह ट्रीट भी करना चाहते हो सकता है कि कुछ मैसिव सेगमेंट्स हो सकता है कुछ सेगमेंट्स को WWE ने छांट के हटाया हो सकता है कुछ अभी भी बचे हुए। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, क्राउन जूल में ही पता चलेगा। ज़्यादा टाइम है नहीं, 4 तारीख को आ जाएगा क्राउन जूल, लाइव देखेंगे रात को, मजा आएगा भाई। फिलहाल इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर पे एंड व्हाट्सएप चैनल के लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना उसको भी। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।